नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। आप सभी लोगों के इतने प्यार के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और आप सभी लोगों से ये कहूँगा, जितने भी बच्चों ने बैच लिया है या हमारी हैक बुक ली है, इंस्पेक्टर चालीसा बुक ली है, भाई बहुत सीरियस होके उन्हें पढ़िए। बहुत तजुर्बे के साथ चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, कोर्स आपने लिया है, बहुत सीरियस होके करिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, पर जैसे जैसे रास्ता लंबा होता रहेगा वो दिक्कत कम होती रहेगी अगर आप लगातार लगे हुए। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपके अंदर हिम्मत कितनी है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि स्टार्टिंग में मेरे दिमाग को दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे दिमाग को ना उस तरीके की आदत नहीं थी। पर अब जैसे जैसे आगे क्लास चल रही है मेरा दिमाग भी चलना शुरू हो गया है और इसी का सारा खेल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो क्लास रखते हैं हम, जिसके अंदर आपका माइंड परफॉर्म करता है बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन, वो इसीलिए रखते हैं कि आपके दिमाग को नंबर को घुमाने की आदत हो। यहाँ से यहाँ प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये गुणा हुआ। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चा बैठता है ना स्क्रीन के सामने, उसका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि नंबरों को देखकर एकदम दिमाग में ही नंबर चल ले। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम मेरा। ध्यान से देखिए, एडिशन में 7वां टाइप लेकर आ रहे हैं अब। 7वां टाइप क्या है भाई? भाई हमने सबसे पहले करा 1 में 1 जोड़ा, फिर 2 में 1 जोड़ा, फिर 2 में 2 जोड़ा। ठीक है, फिर 2 2 वाले बहुत सारे करे, फिर 3 में 3 जोड़ा, फिर 3 में 3 वाले भी बहुत सारे करे, कल हमने देखे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको मिला दे रहे हैं। 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 2 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। ठीक है, तो टाइप 7 जो है वो मिक्स वेराइटी है। ठीक है, तो यहां ना हम कैलकुलेशन का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है 5 नंबर वाला एडिशन रह गया। मेरे भाई 5 नंबर वाला आता कहाँ है? 5 नंबर वाला एडिशन कहीं आता है क्या? आप खुद सोचिएगा ऐसा कि 5 में 5 नंबर जोड़ दिए। मैंने आपसे क्या बोला था बैच के स्टार्टिंग में, जो आपके पेपर में कैलकुलेशन आती है ना, मैं आपकी वो स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कैलकुलेशन का ये हो जाएगा, आप पूरे वर्ल्ड की कैलकुलेशन कर लेंगे। आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं एक 199 के कोर्स से या एक 400 रुपए के कोर्स से, है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं। मेरे भाई जितना आपका एग्जाम में आएगा, एग्जाम के हिसाब से मैं चीजें करा रहा हूं। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम में सुपर फास्ट स्पीड रहेगी। चलिए टोटल करके बताइए जल्दी से। मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर रूट फिर से बता देना। मेरे भाई क्लास रिकॉर्ड हुई भी है, आप ऑलरेडी दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। रिकॉर्डेड क्लास डली जाती है आपके लिए। बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले 3 अंक वाला 800 है ना, फिर 7 8 15, 5 20, 5 25, 7 32। 32 का मतलब 320। 800 320 1120, 1129, 1136, 1138, 1142, 1143, 1150, 55, 58, 59। 1159 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन सभी का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, 1159। ठीक है, 1159 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से। महाकुंभ न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मेरे भाई कोई भी महाकुंभ लेने के लिए सोच रहा है तो भाई वो ले लो। ठीक है, क्योंकि नया बैच अब 2 साल से पहले नहीं आएगा, मैं सही बात बता रहा हूं आपको। क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। पिछली बार का जो फाउंडेशन बैच है वो मैंने 2 साल पहले लाया था। ठीक है, उसके 2 साल बाद ये महाकुंभ बैच आया, क्योंकि उसके अंदर इतना कंटेंट अपडेटेड है कि अगले 2 3 4 साल 5 साल अपना आराम से खींच जाएंगे। ठीक है, बताइए।
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 4 12 7 19 7 26 और एक 27 यानी 2700। 1 2 3 9 12 2 14 8 22 8 30 2700 300 3000 9 12 19 27 30 35 36 3036 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास आप कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं पहली क्लास से दिमाग ज्यादा अब चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए। बिल्कुल भाई, सभी का कमेंट आ रहा है मेरे पास, आप अपना कमेंट देख सकते हैं, किसी और का नहीं, है ना। बताइए जल्दी से। अब देखिए, आपके दिमाग को सिंगल डिजिट की भी आदत हो जाएगी, डबल की भी आदत हो जाएगी, 3 की भी आदत हो जाएगी, 4 की भी आदत हो जाएगी। ठीक है, 3 की मतलब जब सिंगल वाले ऐड हो गए, डबल डबल वाले 3 4 हो गए, ट्रिपल ट्रिपल वाले 3 4 हो गए, और 3 4 5 अगर मिक्स हो गए तो 9 और 9 18 और 9 27 8 35 यानी 3500। 8 और 1 9 3 12 6 18 9 27 2 29 4 33 यानी 330। तो कितना आया था? 3500 और 330 3830 3837 3840 49 58 61 64 3864 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से मेरे भाई, पहले वाली क्लास करी होनी जरूरी है अगर इस क्लास में परफॉर्म करना है तो, है ना। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लाइव आ गए, पहले वाली क्लास में मैंने छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं। ध्यान से देखिए, बताइए। और आज हम ये वाला एडिशन चैप्टर भी खत्म कर देंगे, और मैं सोच रहा हूं अगले वाला जो हैक बुक वाला है वो चैप्टर भी आज हमारा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाला। कल से हम नया स्टार्ट करेंगे। नहीं हो रहा तो भाई थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, 6 7 13, 13 का मतलब 1300, क्योंकि इसके आगे 2 अंक है। ठीक है, 1300 अब दिमाग में रखो। 4 5 9 3 12 7 19 7 26 5 31 6 37 37 के आगे क्या लगाना है? एक जीरो लगाना है। 370। तो 1300 मेरे दिमाग में है, 370 और हो गया 1670 हो गया। ठीक है, 1689 86 93 1701 1704 1708 1715 1715 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1715 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बाकी के ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगले टाइप पे आता हूं मैं। अब अगले टाइप के पीछे भी ना कोई रीजन है। ठीक है, जैसे कि अगला टाइप क्या है, ये है। ठीक है, अब रीजन ये है कि एक बच्चा कह रहा है कोई ट्रिक नहीं है क्या? मेरे भाई ट्रिक से ही तो कर रहे हैं हम सारे, बिना पेन के कर रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास में सिखाई है, दूसरी क्लास में सिखाई है। अब ये देखिए, ये रैंडम नंबर है, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से है। मेन बात है आप अपनी आंखों को कितना अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो। ठीक है, ये कोई नहीं कराएगा भाई, किसी को पता भी नहीं होगा, इसकी जरूरत भी है। कई बार क्या होता है, नंबर ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, उल्टे सीधे ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो जोड़ने में दिक्कत होती है। तो आपके दिमाग को मैं यहीं से ही आदत डाल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। 8 9 17 4 21 1 22 3 25 5 30 30 का मतलब हो गया 3000। आगे देखते हैं, 8 4 12 2 14 8 22 6 28 9 37 38 8 46 46 का मतलब हो गया 460 3460। अब ये देखिए, 68 76 78 82 86 90 3600 490। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3490। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। चलिए, बहुत शानदार।
तो देखिए भाई, पता क्या है, ब्रेन पे लोड डालना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं ना कि हम पेपर में परफॉर्म करें, 2 घंटे के पेपर में आप उम्मीद करते हो आपका दिमाग ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे भी कर ले, वैसे भी कर ले, मैथ भी कर ले, रीजनिंग भी कर ले, इंग्लिश भी कर ले, जीएस भी कर ले, कभी दिमाग को काम करने की आदत डलवाइए। अपने दिल से पूछना, जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, कभी इस दिमाग पे वो जोर डलवाया है जो आप पेपर में उम्मीद करते हो ये कर लेगा? आपको खुद पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और करके दिखाइए। चलिए समय लीजिए आराम से और करके दिखाइए। 3 अंक में दिक्कत हो रहा है मेरे भाई, दिक्कत होगा। मैं तो खुद बोल रहा हूं ये बात कि दिक्कत होगा भाई। सबके दिमाग को आदत नहीं है ना नंबरों की ऐसी। अभी तक तो हम बस यूं लिखते हैं, यूं यूं करने की आदत है, ठीक है, आदत है ही नहीं हमारे दिमाग को। पर एक बार स्टार्टिंग में आदत बना ली तो वो आगे तक बनी रहेगी। स्टार्टिंग में लेकिन दिक्कत करेगा, वो कहेगा कि छोड़ दे, दिमाग कहेगा छोड़ देना, क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, दूसरा बंदा तेरे से पहले कर रहा है, तू नहीं कर पाएगा, ऐसा होगा। सर महाकुंभ बैच की कंटेंट बहुत तगड़ा है, शुक्रिया भाई। बताइए, 9 4 13 6 19 2 21 4 25, 25 का मतलब 2500। अब जब मैं 2500 से आगे जाऊंगा ना, मैं यही भूल जाऊंगा कि 2500 था मेरे पास, ठीक है। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। 9 9 18 7 25 4 29 3 32 2 34 5 39 4 43, 43 का मतलब 430। पहले कितना था भूल गए, 2500 था, अब कितना है 430, 2930 हो गया, ठीक है। 2938 43 48 51 52 59, ये आ गया आंसर, ए ऑप्शन आंसर आ गया। कोई बच्चा बोल रहा है ना अगर दिक्कत हो रही है, स्पीड नहीं बन रही, भाई साहब 20 सवाल लगा के देख लेना, आपको विश्वास नहीं होगा। वही आप पहले हैं, वही आप 20 सवालों के बाद है, बस फर्क सिर्फ इतना है आपने कोशिश करी, अपने दिमाग से काम करवाया। अगला बताइए जल्दी से, पहले वाला भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं खेल का नियम है ये कि भाई स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, पहले वाला भूल जाओगे, पहले वाला याद करोगे तो दूसरे वाला भूल जाओगे, ठीक है। पर यही तो प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। बताइए, 1 6 7 2 9 7 16 यानी 1600, 4 और 1 5 7 12 9 21 6 27 5 32 8 40 5 45, 45 का मतलब कितना हो गया 450, है ना। 1600 450, 400 2050, 55 62 70 77 83 92, 2092, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2092, ठीक है। पहले दिन में और 10वें दिन में बहुत फर्क नजर आएगा आपको, ये ध्यान रखना, पहले दिन में और 10वें दिन में। पर पहले दिन से दूसरे तीसरे दिन में देखोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी भाई, सालों पुरानी गाड़ी है, जाम पड़ी है, क्या उम्मीद कर रहे हो एकदम से रफ्तार में दौड़ जाएगी। अगला देखिए, बताइए, ये सारा कंटेंट इंस्पेक्टर 40 का है भाई, है ना, इसका ये सब इसके अंदर दे रखा है मैंने, वही मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं आपको। बताइए जल्दी, और ईमानदारी से करना है। समय लग रहा है तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी परेशानी का पता लगा, हम समय पे काम करेंगे। गलत आ रहा है तो हमें पता लग रहा है, हमारी परेशानी ये है कि जल्दी तो निकाल रहे पर गलत निकाल रहे, तो हम अगली बार एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, है ना। ध्यान से देखिए, 2 6 8 4 12 3 15 यानी 1500, 2 5 7 7 14 2 16 5 21 4 25 7 32 7 39, 39 का मतलब 390, ठीक है। 1500 और 390 1890, 1897 और 1905 1913 1919 1925 1933 1939, 1939 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा 1939,
ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए भी थोड़े प्रैक्टिस वाले छोड़ देता हूं। और बुक में मैंने ये और डाला है एक टाइप 9, हालांकि ये कहीं यूज नहीं होता, ठीक है, पर ये मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला है और आपको बता भी देता हूं इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, एक ऐसा हार्ट सा बना दिया मैंने। ठीक है, एक एक शेप तो मैं ले लूंगा, ये शेप आपके लिए, ये शेप आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये रैंडम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये मैंने एक दिल ले लिया, ठीक है जी, इसके चारों तरफ नंबर है। अब कुछ नंबर उल्टे लिखे हैं, कुछ नंबर सीधे लिखे हैं। अब मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को आंखों को हर चीज की आदत हो, ठीक है, हर चीज में स्पीड बन पाए। अब मैं आपसे रैंडमली, आपको भी घर पे जब प्रैक्टिस करनी है ना, ये देखना है कि रैंडमली कोई भी दो नंबर ले लिए। मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा इन दोनों का टोटल बताइए, क्या आएगा बताइए जल्दी से, क्या आएगा इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल बताइए जल्दी, क्या आएगा? 186 आएगा। बहुत शानदार, है ना? तो ये घर पे आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, रैंडमली कोई भी दो नंबर ले लिए। मैंने आपसे बोला कि भैया ये, एक सेकेंड, मैंने आपसे बोला कि भैया ये और ये, इन दोनों नंबर का बताओ। अब पहली बात तो अपनी आंखों को ये दिखाना पड़ेगा नंबर क्या है। ठीक है, उल्टे हैं पर सीधा करना पड़ेगा। 97 और 67 कितना हो गया भाई? 9 6 15 यानी 150 और 14 164। 164 मेरा आंसर हो जाएगा। सर मैं लाइव हूं क्या? बिल्कुल लाइव है भाई आप। ठीक है, 164 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला इन दोनों का बताओ। अब मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि देखे कोई कलम भी लगाए ना, सीधा आंसर आए। ठीक है, 98 और 25, 9 2 11 8 5 13 यानी 123 हो गया। बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया आपके जवाब देखकर भाई। अगला बताइए, मैं बोलता हूं ये, जल्दी से बताइए। 78 83, 7 8 15 150 और 11 161। बहुत बढ़िया। अब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बोलता हूं कि भाई ऐसा करो, क्या करते हैं आप, ऐसा करो इन सब का टोटल बताओ क्या आएगा। भाई बच्चा तो वही है ना जो अगला आदमी यूं फेंके और बंदा यूं सीधा फेंक के मारे। ठीक है, तो मैं आपको उस हिसाब से ट्रेन कर रहा हूं यहां पर। तो अब आप कहीं भी दो नंबर, ये सब नंबर देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो देखिएगा खुद ही जवाब मिल जाएगा आपको। 9 2 11 3 14 5 19 190 198 203 206 209। बहुत शानदार, 209 वाले बच्चे जितने भी हैं। ठीक है, 209 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और शेप ले लेता हूं, मान लेते हैं ये ले लिया मैंने। मैंने आपसे बोला इन दोनों का टोटल बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 89 95, तुरंत। मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, बिल्कुल कमेंट जा रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है मेरे पास। 89 95 184, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैंने आपसे बोला इन दोनों का टोटल बताओ। अब मेन बात यह कि जब आप क्लास कर रहे हैं लगातार, आपके दिमाग पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, तो जैसे अगले बंदे ने बोला ना ये बताओ, सीधा दिमाग आंसर देना चाहिए। वो आपके दिल को पता लगेगा कि आपने ईमानदारी से कितना किया, कितना जल्दी किया है। तो कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला इन दोनों का टोटल बताओ। वन 157, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पीडीएफ भाई आपको मिलती ही है क्लास के अंदर। मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा करो इन सबको टोटल करो। अब देखो आंखों को पहले नंबर भी पहचानना है और फिर टोटल करना है। ठीक है, टू 5 9, 259। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 259 आ रहा है, 269 भी आ रहा है बच्चों। रुक जाओ, 16 5 21 3 24, 259 ही आएगा भाई, है ना? मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा करो, ये जो नंबर है ना यहां से यहां तक, इनका टोटल बताओ। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है सारी चीजें। ठीक है, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, आप प्रैक्टिस करिएगा।
344, बहुत शानदार। 344 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है हमारा एडिशन। ठीक है, तो एडिशन हमने खत्म कर दिया है प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, बेसिक एडिशन खत्म कर दिया है हमने। ठीक है, बेसिक एडिशन फिनिश हो गया है हमारा। ठीक है, बेसिक एडिशन फिनिश हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी एक चैप्टर स्पेशल एडिशन भी आएगा हैक बुक के अंदर, वो हम अलग से करेंगे। वो परफॉर्म करने वाली चीज नहीं है। हैक बुक की जितनी भी चीजें ना, वो आपको चीजें सिखाने वाली हैं, उसमें आपको परफॉर्म नहीं करना। पर ये वाली जितनी भी चीजें, ये सारी परफॉर्म करने वाली हैं, क्योंकि सारी बहुत लो लेवल की चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या है, इन्हीं पर भी कमांड नहीं कर रखी। ठीक है, इसलिए मेरे को हैक बुक के बैच में इस बैच को डालना पड़ा कि कुछ नहीं तो चलो डेली बच्चों के साथ 20-25 मिनट इसकी प्रैक्टिस ही करवा दूंगा। नहीं तो मेरा विचार हैक बुक के बैच का था सीधा सीधा, क्योंकि इंस्पेक्टर चालीसा का बैच तो ऑलरेडी मैं पहले ले चुका हूं बच्चों का। पर मुझे लगा बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ, तो कोई नहीं, डाल देता हूं बच्चों के लिए, है ना। चलिए, इसे मैं सेव कर देता हूं। अब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है, क्यूब रूट कर रहे थे, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना। एडवांस कैलकुलेशन, इसके अंदर देखिए हमने ये कर लिया, 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 क्यूब निकालना सीख लिया, डेसिमल नंबर का क्यूब देख लिया, एक्यूरेट स्क्वायर रूट देख लिया जो हमने लास्ट क्लास में करा था। ठीक है, ये हमारा बचा है। तो आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा सीखने वाला पार्ट है आपका। ठीक है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, पर बहुत कई चीजें ऐसी जो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, या ऐसा है कि भैया ऐसा होता है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, वो मैं बताता रहूंगा साथ में। चलिए, तो आते हैं अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट पर। ठीक है, हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया, है ना। हमने क्या क्या सीख लिया, मैंने बताया ना आपको। हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया, हमने डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर निकाला, वैसे भी 100 के साथ भी निकाला, 50 के साथ भी, 99 वाले भी निकाले, क्यूब निकाला। ठीक है, डेसिमल नंबर का क्यूब निकाला, स्क्वायर रूट भी निकाल लिया हमने। ठीक है, यहां से बचा है अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट पर हम आज आने वाले हैं। कई जगह ना अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया जाता है भाई, कई जगह। ठीक है, इसका एक तरीका होता है, ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, रूट एक्स बराबर, कभी अगर रूट एक्स निकालना है और आंसर जो है अप्रोक्सीमेट में, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूं आपसे √5 मान लेते हैं, यही निकालना है भाई। रूट एक्यूरेट तो नहीं आ सकता, इसका अप्रोक्सीमेट ही आएगा। तो भैया क्या करेंगे हम, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी नंबर को लिखना है जो इसके अंदर है। ठीक है, अब इसके करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे क्या आएगा, 2√y, 2 इंटू √y, √y क्या है इसका रूट, यानी 2, तो 9/4 आ जाएगा। 9/4 को आप क्या लिखोगे, 2.25। तो हम बोल देंगे कि भैया √5 का मान कितना होता है, 2.25 होता है। ठीक है जी, √5 का मान। मान लेते हैं किसी ने बोला √7 बताओ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो √7 का मतलब है 7 तो आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, इसके पास इसी का स्क्वायर होता है, और नीचे क्या आएगा, इसका डबल आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट का। तो 11/4 आ गया। 11/4 कितना होगा, 4 दूनी 8, बचा 3/4। 3/4 क्या होता है, 75%। तो 2.75 आ जाएगा लगभग। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया √7 का। ठीक है,
2.75। किसी ने बोला मेरे से √10 ही बता दो कितना आएगा। बात समझना, 10 के करीब, पहले तो 10 ही लिख दूंगा मैं, फिर 10 के करीब कोई स्क्वायर नंबर पता है मेरे को? बिल्कुल पता है, 9। 9 लिख दिया। 9 का रूट क्या होता है? 3, और 3 का दुगना क्या होता है? 6। तो हम बोलेंगे 19/6। तो 19 को 6 से भाग करेंगे, 3 बारी में जाएगा, 1/6 बचेगा, और 1/6 क्या होता है? 0.166 होता है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी √10 को मैं इतना लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने जो मैंने रखा है, यही हम अभी आगे वाले एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से बताइए हाँ या ना। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो जाता है भाई, काफी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। √18, इससे छोटा और इसके करीब किसका स्क्वायर आता है? 16। ये नंबर ऐसे ही लिख दिया, नीचे 2 गुना किसका? इसके स्क्वायर रूट का, यानी 4। तो 18 और 16 कितना हो गया? 34 हो गया। 34/8, जिसे आप बोल सकते हो 17/4। 17/4 कितना होता है भाई? 4 चौक 16, 1/4। और इसे मैं कैसे लिख रहा हूं? इसे तो मैं परसेंटेज की फॉर्म में देख रहा हूं। 1/4 अगर है तो कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 1/4 है तो कितना हो गया? 25%। तो मैं बोलूंगा 4.25 लगभग इसका आंसर आएगा। अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा तो लगभग मान निकाल सकता हूं। तो कहीं भी मुझे अगर ऐसे कोई कैलकुलेशन मिलती है, भाई बहुत सारी जगह होती है ऐसी, बहुत सारी जगह। ठीक है, बच्चा क्या है इसके लिए तैयार ही नहीं है। अब जैसे मुझसे किसी ने पूछा तो मैं इतना लगाऊंगा थोड़ी। अब मुझे पहले से पता है कि भैया 16, 18, 34/8 यानी 17/4। तो कितना आएगा? 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है सर, मजा आ गया, शुक्रिया भाई। अगला देखिए, मान लेते हैं 27। अब 27 का कैसे करेंगे भाई? 27 तो है ही, 27 के साथ क्या करीब कौन सा है? 25 है, और 25 का रूट कितना हो गया? 5, और 5 का दुगना कितना हो गया? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 5.2 आ जाएगा भाई। ये आंसर हो जाएगा मेरा 5.2। ठीक है जी, 5.2 मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, √68। भाई 68 तो आएगा ही, 68 के करीब कौन सा है? 64। 64 का रूट करेंगे 8, 8 का दुगना हो गया 16। ठीक है, अब कितना आ गया? ये आ गया 132/16। 4 से काटेंगे तो 33/4 आ गया, जिसे आप लिख सकते हो कितना? 8 बारी में जाएगा, और 1/4 यानी 0.25। तो आप ये सोचिए, अब आप ना मोहताज नहीं है कि आपको एक्यूरेट स्क्वायर ही मिले, यहाँ पर लगभग भी मिलता है तो भी आप उसकी वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं, और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ऐसी बात है तो रुक जाइए। ये ले लिया, एक और एग्जांपल समझना है तो और क्लियर से। 204 आ गया। क्या 204 के करीब किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है, 196 प्लस 204। 196 का रूट कितना होता है? 14। 14 का दुगना कितना हो गया? 28। तो 400/28 आ गया। 4 से काटेंगे तो 100/7। 100/7 कितना होता है? 1/7 कितना परसेंट होता है? 14.28%। आप लोग लिखते हैं परसेंटेज के अंदर, तो 14.28 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो गया? 14.28।
यानी ऐसा कहीं भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसकी वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उस चीज के मोहताज अब नहीं रहेगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हमें मिले। एक एक चीज सिखाऊंगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जब पूरा कोर्स कर लोगे तो समझ आ जाएगा सर ने कोई सी चीज क्यों सिखाई थी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये 578। इसके करीब कौन सा स्क्वायर होता है? 576 प्लस 578 बटा 24 का दुगना, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है यानी 48। अब देखो एडिशन इस्तेमाल होगा। अब एडिशन में ही बच्चा कमजोर है तो भाई साहब कैसे कैलकुलेशन करेगा? ठीक है, 1014 यानी 1140 और 14 1154 बटा 48। ठीक है, अब 48 से 2 से ही काट लेते हैं। 2 से काटा 24, 2 से काटा तो 24 बटे 577। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 1 बटा 24। ठीक है, ये आ गया है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एक बच्चा कह रहा है ये कैसे पता लगेगा कि परफेक्ट में है या अप्रोक्स में? मेरे भाई अप्रोक्स वाले अपने आप ही दिख जाएंगे आपको। क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में कहीं कहीं वैल्यू यूज होती है ना, तो वो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं तो अप्रोक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, एक्यूरेट पे ही क्वेश्चन आता है जो ऑप्शन के साथ आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 बटा 24 आप कितना परसेंट लिखते थे? ध्यान है, लगभग 4%। 4% का मतलब क्या होता है? 0.04। तो ये आ जाएगा 24.04। भैया अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूंगा ना इसे, तो ये इतनी आसानी से नहीं आएगा 24.04। ये ध्यान रखना। ठीक है, 24.04 हो जाएगा। तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेट का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट भी हमने अब खत्म कर लिया है ये वाला आज। अब आते हैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, इसमें हम सिर्फ एक्यूरेट ही करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट में आता नहीं है ये, और अप्रोक्सीमेट में अगर आता होगा तो उसी तरीके से होगा जैसे अप्रोक्सीमेट में हमने ये किया है पहले वाला। ठीक है, उसी तरीके से होगा। भाई डेसिमल और इंटीजर में फर्क क्या हो रहा है? केवल दशमलव का। और दशमलव में हमें पता है कि भैया अगर ये देखिए एक्यूरेट में बोलता हूं इसे, ध्यान से देखना, इसके अंदर हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट में? हाफ का रिश्ता। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में, क्यूब में, क्यूब रूट में। यहां किसका रिश्ता होता है? डबल का रिश्ता। यहां किसका रिश्ता होता है? हाफ का। यहां किसका रिश्ता होता है? 3 गुना का, ट्रिपल का। यहां किसका होता है? 1/3 का। ठीक है, ये रिश्ते ध्यान रखने हैं हमें। ठीक है, जब रिश्ता किस में है? ये डेसिमल में। भाई कभी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर में जो डेसिमल आएंगे वो ओरिजिनल के डबल आएंगे। क्यूब करोगे तो ओरिजिनल के 3 गुना आएंगे। स्क्वायर रूट करोगे तो ओरिजिनल के आधे आएंगे। अगर क्यूब रूट करोगे तो ओरिजिनल का 1/3 आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये लिखा है, यहां मैंने बताया स्क्वायर रूट है तो हाफ का रिश्ता आएगा, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हाफ का रिश्ता मतलब डेसिमल में ही तो यूज होगा ये सब चीजें, क्योंकि डेसिमल का ही तो पॉइंट बता रहे हैं हम, कितने पॉइंट शिफ्ट होगा। तो यहां अगर मैं देखूं तो 3 और 3 6, 6 का मतलब है 3 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा यहां पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें 0 0 भूल जाना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है 44 और 89। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कल निकाला था हमने, वो कैसे निकाला था भाई? 44 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो पहली संख्या तो 6 ही आ गई। ठीक है, अब अगली संख्या देखिए, ध्यान से देखना, लास्ट में क्या आ सकता है? या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है।
ठीक है, यही आ सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा भाई। यहाँ पर या तो 6 के साथ 3 आएगा या 7 आएगा, बात क्लियर है। अगर मैं 63 लगा देता हूं तो 50 प्लस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या 69 नजर आ रहा है जी? नहीं। मैं वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूं, तो भैया 3 तो नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 7, 67 आ जाएगा। नहीं तो मैं वो तरीका भी लगा सकता हूँ जो मैं वैसे भी पढ़ता हूँ। ठीक है, वैसे क्या पढ़ता हूं मैं भाई, ये देख लो ये किसके करीब आएगा, 6 के स्क्वायर के या 7 के स्क्वायर के। अगर ये 7 के स्क्वायर के करीब है तो बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो 67 आ गया। 3 पॉइंट में डेसिमल लेना है, तो भैया क्या लिखेंगे इसका आंसर? 67 तो आएगा ही, एक जीरो और लगाओ और फिर पॉइंट लगाओ, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, 0.067। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ना ये बात भी समझ आई होगी। ठीक है, जो नीचे हमने करी है 50 प्लस 17 वाली। ठीक है, क्योंकि 50 प्लस 17 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है और 89 नजर आ रहा है, इसलिए 7 वाला लिख लिया। एक और एग्जांपल देखो, 3136। सर क्या ये वीडियो रिकॉर्डेड में अवेलेबल होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अब ये देखिए, हमें पता है हाफ का रिश्ता। हाफ का रिश्ता का मतलब है 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है ये आंसर होगा इस तरीके का। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या आएगी, पेयरिंग अगर मैं कर दूं, इससे छोटा स्क्वायर किसका, 5 का। ठीक है, अब लास्ट में क्या आएगा भैया, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या 4 लगा पाओगे? जी नहीं, यहाँ तो 6 ही लगेगा, क्योंकि 50 प्लस एक्स यानी 6 का स्क्वायर में ही तो 36 आता है, तो 0.56 मेरा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। उम्मीद करता हूं बात सभी को समझ आ रही होगी। भाई पिछली क्लासेस करना जरूरी है, पिछली क्लास से आगे की क्लास कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए कितनी बढ़िया चीज है जो हमने सीखी है, वो स्क्वायर वाली। ठीक है, अब 36 नजर आ गया तो 50 के साथ क्या आएगा, 6 ही आएगा, 4 थोड़ी आ सकता है, 4 के साथ तो 16 बनता है। अगला देखिए, फिर से यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो दशमलव कितने पॉइंट बाद आएगा, 2, तो एक यहाँ एक यहाँ। इससे छोटा किसका स्क्वायर है, 68 से। 68 से छोटा स्क्वायर है 8 का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लास्ट में क्या आ सकता है, 3 या 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूं तो 100 माइनस 17 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, लास्ट में 89 है, बिल्कुल है। तो भैया ये आंसर हो गया मेरा 0.83, है ना, 0.87 नहीं, 0.83, ये आंसर हो जाएगा। तो जो चीजें सिखा रहा हूं ना, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा इन सबका फायदा क्या है। ठीक है, तो 0.83 आंसर हो गया। एक और एग्जांपल, नहीं जी एक और एग्जांपल तो नहीं है। हाँ, अप्रोक्स डेसिमल स्क्वायर रूट, चलिए इसका भी है, वैसे इसके एग्जांपल हैंगे बिल्कुल, ये रे 1.72, इसलिए रख दिए कि चलो करा ही देते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, ये अप्रोक्स वाले हैं सारे। पहले तो देखो आंसर के बाद, आंसर कितने प्लेस में आएगा, आंसर आएगा एक प्लेस में, क्योंकि 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो आंसर में 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा, यानी यहां पर इस तरीके का आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब रूट 172 कैसे सोल्व होगा भाई साहब, अब तो डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल का इतना ही रूल है बस ये बताने के लिए कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, 172, तो 172 तो ऐसे ही आ गया, फिर 169 आ गया, नीचे बचा 2 × 13 यानी 26। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 16 17 33 330 341 बटा 26। 26 से काटते हैं, 26 से कम 26। ठीक है, और
बचा 8, 26 3 78, तो लगभग 13 गुना आ गया। ठीक है, 26 3 78 और फिर बचेगा 3 फिर 1, तो लगभग यह आ गया 0.131, लगभग इतना आ गया ये। ठीक है, 0.131। आप सोचिए, कभी सोचा आपने कभी घर पे बैठ के तैयारी करते वक्त कि भैया ये स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होगा? नहीं सोचा। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचा। यहां ना एक जुगाड़ और लगा सकते हैं हम इसके अलावा, ध्यान से देखिएगा। मैं कैसे करता था कई बार, मैं ये तो जानता ही हूं, किसी ने मेरे से बोला मान लेते हैं 1.98, बात को समझना, मैं क्या करूंगा इसमें 100 से गुणा कर दूंगा पहली बात तो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 198, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब 198 के करीब मैं स्क्वायर देखता हूं किसका है, 196 यानी 14 का। ये 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में है ना, पर 14 के स्क्वायर के तो बहुत करीब है ये, है ना। तो मैं इसे लिख दूंगा, ये लगभग लगभग अपने मन में दिमाग में बना लूंगा, ये 14.1 आ जाएगा लगभग। 14.1 भी हो सकता है, 14.2 भी हो सकता है ना, उससे इतना मतलब नहीं है, लगभग पे जा रहे हैं हम, और 196 के एकदम करीब में है ये। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब लेकिन मेरे को ये थोड़ी निकालना है, मेरे को तो ये निकालना था, तो भैया यहां 100 से गुणा किया है, यहां 10 से भाग कर दो, ये आंसर आ जाएगा। 10 से भाग करने का मतलब 1 दशमलव इधर ले जाओ, तो 1.41 आ गया। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है ना, बेसिकली ध्यान से देखिए, ये जो तरीका है ये जुगाड़ है, रफ मेथड है एक। वैसे तो मैंने आपको एक डिटेल मेथड बताया ही है ये। अब जैसे मान लेते हैं मेरे से किसी ने बोला होता कि भैया इसका स्क्वायर रूट बताओ, मैं सबसे पहले पता क्या देखता, 172, 172 के करीब किसका है, 13 का, 169, तो 13.1 13.2 इसके करीब मैं इसका आंसर मानता। ठीक है, ये हो गया, ध्यान से देखिए, है ना। अब मैं क्या करता, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई ना, ये 1.31 आएगा भाई, 1.31 1.3 है ना, 1.3 आएगा ये गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, ये गड़बड़ कर दी, ये 13 आ रहा है ना, तो 13 अगर मैं देखता हूं तो एक पॉइंट पे डेसिमल आएगा यहाँ पर, तो 1.3 आएगा ये, है ना। ये है ना 2 और 1। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता, ध्यान से देखना, अब मेरे से किसी ने बोला था 1.72 निकालना है, मैं 100 से गुणा करता 172, 172 के करीब 13, तो 13.1 मान लेता हूं। ठीक है, अब 100 से गुणा करा है तो आखिर में 10 से भाग भी करूंगा, तो 1.31 कर देता, ये आंसर हो जाता मेरा। ठीक है, 1.31 हो जाता। सर इसमें हमें पेन यूज करना पड़ा है बहुत सारी जगह भाई, आपको अभी आगे भी पेन यूज करना पड़ेगा। ठीक, आप ये सोचिए कि आप दूसरों के मुकाबले कितनी तेज कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आपको पूरा ये कैलकुलेशन बैच बिना पेन के हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। हम दूसरों से तेज करेंगे अपनी कैलकुलेशन स्पीड। 3 महीने बाद देखना 4 से 5 गुना आपको बड़ी भी मिलेगी, पर शर्त है एक एक क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैच लेके बैठ गए और आराम से हो गई है 5 गुना, ऐसे नहीं होगी भाई। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं, अरे 1.98 तो लिया हुआ ही है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं मेरे को किसी ने बोला 3.4। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, हैक बुक लेनी है नहीं लेनी है आपका डिसीजन है। ठीक है, मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये कंटेंट है पूरा, डाटा जो मैं क्लास में ले रहा हूँ वो हैक बुक में बिल्कुल अलग होगा उससे, है ना। रूट 3.4, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरा दिमाग पता है क्या कह रहा है, इसे 100 से गुणा कर दे, 340 हो जाएगा। चलिए जी 340 हो गया, 340 के करीब मेरा दिमाग कह रहा है क्या तेरे को कोई स्क्वायर रूट पता है? मैं कहता हूं हाँ पता तो है भाई, 18 पता है, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, तो ये तो पता लग गया 18 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 18 का कितना होता है 324,
ये कहाँ है 340 पे, ठीक है 340 पर है, कितना करीब है तो इसके करीब ही 16 है, यहां पर 21 है, तो आधे से तो नीचे ही आएगा, यानी 0.5 से नीचे ही आएगा, 18.4 मान लेता हूं मैं, ठीक है तो 18.4 मान लिया मैंने इसे, 18.4 भी हो सकता है, 375 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर आधे से नीचे आएगा, है ना। अब मैं यहां पर आता हूं, तो भैया अब क्या करना है, यहां तो 100 से गुणा किया था, यहां 10 से भाग कर दो, तो 1.84 आ गया लगभग, ये आंसर हो गया। ये मेथड भी मैंने किताब में डाला हुआ है, इसे हम रफ मेथड बोलते हैं, रफ मेथड, ठीक है ये बुक में डाला हुआ है मैंने, ये तो मैंने आपको कराया ही है ये वाला, ठीक है इसके साथ साथ मैंने आपको रफ मेथड भी कराया, यानी दोनों चीजें कराई है मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं अगली चीज पे जो है हमारे सामने क्यूब रूट, ठीक है सर 0.6 नहीं होगा, 0.6 क्यों होगा भाई, देखिए ध्यान से, ठीक है आप कैलकुलेटर से चेक करिए, नमस्ते भाई, एक्यूरेट क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है लेकिन कैसा, एक्यूरेट, ठीक है इसके बाद आएगा अप्रोक्सीमेट। चलिए आइए देखते हैं, एक्यूरेट क्यूब रूट सबसे आसान चीज है, सबसे आसान, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। आइए देखते हैं, क्यूब रूट की बात हो रही है, घनमूल की लास्ट से 3 की पेयरिंग होगी, जब स्क्वायर रूट की बात होती है तो लास्ट से 2 की पेयरिंग होती है, क्यूब रूट की बात होती है लास्ट से 3 की पेयरिंग होती है। अब जो बचा इससे छोटा किसका क्यूब है, 2 का, पहली डिजिट फिक्स हो गई 2, ठीक है इससे छोटा किसका क्यूब, यानी घन। अब दूसरी डिजिट के लिए लास्ट वाले का क्यूब कर दो, 7 का क्यूब क्या होता है 343, आखिरी संख्या क्या बची 3, तो 23 आ जाएगा ये, ठीक है तो 23 आ गया हमारा, 2 और 3, क्लियर है बात सभी को, कुछ नहीं करना भाई, इससे छोटा देखो किसका है 2, किसका क्यूब है, लास्ट वाली डिजिट का क्यूब कर दो, जो आखिरी संख्या आएगी लिख दो, 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मान लेते हैं ये है मेरे सामने, एक बच्चा कह रहा है पीछे वाला 5.83 होगा सर, कहां पर है भाई 5.83, कहीं नहीं आएगा भाई 5.83, इनमें से जहां भी आप बोल रहे हो चेक करिए एक बार, है ना, चेक करिए अपना आंसर। एक बच्चा कह रहा है इतने सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे, मेरे भाई अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी चीज सीखनी जरूरी है अभी आपको, है ना, और जो जो काम की चीजें अपनी सारी निकाल लेना कि भैया ये, ठीक है, और सब ध्यान रहता है भाई, करने वालों को सब ध्यान रहता है, आपके ब्रेन की पोटेंशियल बहुत है, वो आप अंडर एस्टिमेट करें अपने ब्रेन को तो बात अलग है, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, 3 की पेयरिंग करी, इससे छोटा किसका क्यूब है 4 का, 7 का क्यूब क्या होता है लास्ट में 3, 43 आंसर आ जाएगा, ठीक है 0.6889 का 0.83 होगा, एक सेकंड होना जरा कहां पर है, तो 0.83 तो लिखा है भाई, ये रहा, देखिए गड़बड़ कहां है, यहां पर सब सही है भाई। अगला बताइए, ये बताइए,
जल्दी से देखिए, 3 का क्यूब हो गया 7, इससे नीचे किसका क्यूब, 2 का, आंसर आ गया 27, 27 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अब, है ना। अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट, भाई ये इतना सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके बिना बच्चा आगे चला जाता है, पर अगर उसके पास ये चीजें हो तो बहुत सारी जगह बहुत काम की रहती हैं ये चीजें। अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, नियरेस्ट क्यूब रूट, ठीक है, नियरेस्ट क्यूब रूट जो देखना है हमें, एक सेकंड रुकिए जरा, बुक का बता देता हूं भाई कौन से पेज पे रहिए। ये भाई पेज नंबर 9 पर है आपके, ठीक है, पेज नंबर 9 पे है बुक पे, अगर देखना है तो। किसी का कमेंट आया था, एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर रूट 3.4 देख लीजिए एक बार। अरे भाई देख लेते हैं, आइए, आप बोल रहे हो तो। ये रहा, चलो मैं आपके सामने ना कैलकुलेटर से ही कर देता हूं एक बार, आप लोग मेरी खराब ना करवा दो अपनी अच्छी चिकन के चक्कर में, मुझे तो यही लग रहा है। देखो भाई 1.84 इंटू 1.84 कितना आ गया, 3.384, यानी लगभग 3.4 के करीब आ रही है भाई, है ना। भाई आपका गलत आ सकता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट क्यूब पे थे हम, नियरेस्ट क्यूब रूट लेना है, वही यहां लेना है, और जितना प्लस माइनस है यहां पर, और 3 गुना नीचे इसका नियरेस्ट क्यूब का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है हमारे सामने, क्यूब रूट 235, इसके करीब किसी का क्यूब पता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 लिख देते हैं, ठीक है। 216 से कितना ज्यादा है ये, 19 ज्यादा है, ठीक है, और यही 6 यहां पर आ जाएगा, और 3 गुणा कितना, नियरेस्ट क्यूब यानी 216, ठीक है। वहां 2 गुना करते थे हम, यहां 3 गुना कर रहे हैं, तो देखिए आप 6 से काटिए, 36 आ गया, ठीक है। और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 6 प्लस ये 3 से काटेंगे, 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 एक सेकेंड हो जाइए, 36 थी 108, 6 प्लस 19/108, ठीक है, तो 0.17, लगभग इतना आ जाएगा, 6.17, 6.18। सर एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट कैसे पता लगता है मेरे भाई, ये आपको मैंने इस हिसाब से बताया, एक्यूरेट पे तो सीधा सवाल आते हैं भाई, ABCD 4 ऑप्शन के साथ, अप्रोक्सीमेट बीच बीच में सवालों में इस्तेमाल होता है, कभी सवाल नहीं आते डायरेक्ट इस पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट 500, ठीक है, 500 का क्यूब रूट करता हूं भाई, इसके करीब किसका क्यूब है, 512, 8 का क्यूब है, तो 8 लिख दिया मैंने। अब इसमें से तो घटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन आएगा भाई, इसमें से तो घटाना पड़ेगा इसलिए माइनस साइन आएगा। घटाना कितना पड़ेगा, 12, और 8 जो यहां पर है वही यहां पर आएगा, और 3 गुना किसका, 3 गुना किसका करना है हमें, इसका 512 का, ठीक है। नहीं तो आप खुद सोच भाई, ये भी कैलकुलेटिव है, पर अगर आप खुद सोचे 500 का क्यूब रूट निकाल के दिखाओ जाओ, मैं कह रहा हूं ये मेथड नहीं है आपके पास, 500 का क्यूब रूट निकालना एक बार घर पे, पसीने छूट जाएंगे 500 का क्यूब रूट निकालने में, कोशिश कर लेना जितनी भी आपसे हो सके, ठीक है। तो मैं बड़ी से बड़ी चीज भी सिखा रहा हूं इसके अंदर, वो आपको लगे या ना लगे, मैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हूं, ठीक है।
तो आइए देख लेते हैं, 8 से काटा 64 आ गया, 4 से काटा 3, 4 से काटा 16 आ गया, 3 से 3 काटा 1/16, 1/16 क्या होता है 6.25%, 8 माइनस 0.0625, ठीक है, लगभग 7.94 आ जाएगा लगभग, यह आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट 500 निकाला है हमने। इसको छोड़ के घर पे बैठ के करके देखना एक बार, पता लगेगा। क्यूब रूट 713, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्यूब रूट 713, 713 नहीं, हमें 729 पता है, 9 का क्यूब होता है भाई। तो सबसे पहले तो इसके करीब किसका आएगा, 9 का आएगा, इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि कितना कम है 16, और इसको इंटू करना पड़ेगा 9/3 गुणा क्या, जो इसका क्यूब है 729, 3 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 243 आ गया, ठीक है जी, ये आ गया 243। तो 9 माइनस 16/243, अगर आप ध्यान से देखें 16 से काटता हूं, 16 एकम 16, 15, लगभग 1/15 आ रहा है। 1/15 कितना होता है 6.6666%, यानी 0.06, तो 9 माइनस 0.06 लगभग, तो 8.94 आ जाएगा लगभग ये, ठीक है। एक बार घर पे टाइम निकाल कर आराम से कैलकुलेट तो करके देखिए, क्यूब रूट 715 निकालना तो दूर की बात है, बच्चे सोचते तक नहीं है इसके बारे में कि क्यूब रूट कैसे निकलेगा, ठीक है, निकालना बहुत दूर की बात है, ठीक है। चलिए अब दो एक एग्जांपल रखे हैं आपके लिए, आगे आते हैं डेसिमल नंबर का क्यूब रूट। आज ये चैप्टर हम खत्म ही करेंगे भाई, आज थोड़ी सी 15-1 मिनट क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, पर ये खत्म ही करेंगे आज, ठीक है। डेसिमल नंबर का क्यूब रूट, अब डेसिमल नंबर का है क्यूब रूट, तो ये एक्यूरेट में ही है, इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं लेंगे हम, इतना अप्रोक्सीमेट में भी क्यूब रूट, वो भी डेसिमल, वो इतना नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ठीक है। जो मिल सकता है ना, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर नहीं आता भाई, क्यूब आता है, ये देखिए, ये निकालना है। अब क्यूब रूट में किसका रिश्ता लगता है, 1/3 का रिश्ता, देखिए ध्यान से, 1/3 का रिश्ते का मतलब क्या है, 3 3 6, 6/3 यानी 2, तो 0.1 और 2 ये आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए किसका क्यूब बनेगा, 3 की अगर मैं पेयरिंग कर देता हूं तो बच्चा ये इससे छोटा किसका आएगा, 2 का आएगा, 4 का क्यूब 4 हो गया, तो 0.24 हो गया भाई, ठीक है। यहां हाफ का रिश्ता नहीं, हाफ कहां पर, जहां स्क्वायर रूट है, 1/3 कहां पर, जहां क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब भी तो 1/3 होता है। डबल का रिश्ता कहां पर, जहां एक्स स्क्वायर है, जहां पावर 2 गुनी हो गई, जहां पावर 3 गुनी हो गई, 3 गुना का रिश्ता हो गया, ठीक है। तो 0.24 आ जाएगा भाई, 3 और 3 6, रिश्ता होगा 1/3 का, तो 6 का 1/3 कितना होता है 2, तो आखिर में 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा मेरा, तो 0.24 आंसर होगा। मैथ हैकबुक पे भाई ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, आप फ्लिपकार्ट पे देखो 170 के अराउंड बुक मिल रही है अभी, वैसे ये 200 में चलती है, ठीक है। नीचे जाके अदर सेलर्स में जाना, अगर आपको लगता है कि कोई सेलर आपको ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है तो कम प्राइस वाला आप चूज करके ले लेना। अगला देखिए और बताइए, 3 3 6, अब बंदा वही जो देखते ही आंसर मार्क कर दे, ठीक है, वो कौन कर पाएगा, जिसने सब कुछ पढ़ा है भाई साहब, शुरू से 3 क्लास की मेहनत करी है मेरे साथ, वो कर पाएगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होता है 4, और 3 9 का मतलब क्या है, 3 9 का मतलब क्या है, इससे नीचे किसका आता है, 3 का आता है, तो 0.34 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों ने बिना पेन के निकाला है, ईमानदारी से बताना, MG टाइप करना जल्दी से, जिसने विदाउट पेन किया यानी पेन फ्री किया है,
और कल भी मैंने आपकी क्लास रखी है, कल वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे रहने वाली है, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल एक्स्ट्रा क्लास रखिए क्योंकि 30 तारीख से हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और बता दीजिए जल्दी से, ये और बताइए क्या आएगा। तुरंत आंसर आना चाहिए। 6 है, 6 का क्यूब 6 आ गया। इससे छोटा 3 का, दशमलव 3 3 6, 6/3 यानी 2, 0.36 है ना। देखते ही आंसर आना चाहिए 0.36। चलिए अब कुछ चीजें और हैं, एक चीजें और हैं जो हमें करनी है, बाकी तो फैक्ट्स हैं आपके, है ना। स्क्वायर कैलकुलेशन का स्मार्ट तरीका, ये तरीका ना हमारा पाइथागोरस में यूज होता है, ज्योमेट्री में यूज होता है, ठीक है, मेंसुरेशन में यूज होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। ये बहुत छोटी सी चीज है, हर बच्चे को पता होती है, पर जब इस्तेमाल करने की बात होती है ना तो हर बच्चे को नहीं पता होती, ठीक है। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर है, ऐसी कैलकुलेशन आपको बहुत जगह मिलेगी, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, ठीक है। तो जहां जहां जो चीज मिल सकती है उन सबका जुगाड़ हमने रखा है हैक बुक के अंदर, इस कोर्स के अंदर, ठीक है। 36 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर, अब मैं 36 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा 36 प्लस 32 गुणा 36 माइनस 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 4, और 68 इंटू 4 कितना हो गया, 272 हो गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका स्क्वायर नहीं करूंगा, और कोई बहुत समझदार बच्चा होगा तो भैया वो क्या करेगा, वो सीधा ही करेगा 36 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 68 और 4 दिमाग में हो जाएगा, ये भी नहीं लिखेगा, ये लिखते थोड़ी है, तो बच्चों वाली चीज है, ठीक है। तो 68 गुणा 4 सीधा करेगा, 272 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 58 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर, भाई 58 और 47 एक बार जोड़ दो कितना आ गया 105, एक बार घटा दो कितना आ गया 11, है ना। 105 को 11 से गुणा करूंगा 1155 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया मल्टीप्लाई इतनी जल्दी कैसे होगा, कल की क्लास पूरी मल्टीप्लाई पर है, ठीक है। यूट्यूब पर कल क्लास होने वाली है आपकी, है ना। कल की पूरी क्लास मल्टीप्लीकेशन पे, और आप देखिएगा गोली की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक बच्चा, मजा आ जाएगा कल की क्लास में, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 58 में 47 गया 11, 58 और 47 हो गया 105, 105 का 11 गुना। अब 105 का 11 गुना करना है तो मेरे दिमाग में ना क्या हो गया, 105 टूट गया, 1155 मैंने लिख दिया 1155, ठीक है। ये भी यूट्यूब पे है, नहीं भाई ये यूट्यूब पे नहीं है, कल लास्ट डेमो है यूट्यूब पर, ठीक है। एक डेमो पहले हुआ था, एक कल का होगा। अगला देखिए 116 और 109 225 गुणा 16 में से 9 गया 7, ठीक है। कल की क्लास में आ जाएगा, करने के बाद ये सीधा आंसर, ठीक है। 225 को 7 से गुणा करूंगा तो 14, 200 इंटू 7 1400 और 175 1575, आंसर हो गया 1575, ठीक है। 1575 मेरा आंसर आ गया। तो भैया हमने ना ऐसा कहीं भी इस्तेमाल हो, अब देखिए आपके दिमाग में मैंने ये बात डाल दी है, कहीं भी ऐसा स्क्वायर आए, कहीं भी भाई साहब स्क्वायर मत करिएगा, ये तरीका लगाइएगा, ठीक है, ठीक है, ये तरीका लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो हैक बुक में ना इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमने बहुत सारी डाली है। हैक बुक यानी दैट इज फुल ऑफ हैक्स, जो हैक से भरी पड़ी है, ठीक है। तो
स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में हमने इतना कर लिया। लास्ट की कुछ चीज ऐसी हैं देखिए जिन्हें मैं कहूंगा कि भाई ये ऐसी हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें हम, पर ये देखें कि नंबर की विशेषता क्या होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जहां पर होंगी मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसे आपको याद करना है, कुछ करना है, जी नहीं। ठीक है, जो होगी मैं बता दूंगा, ये कर लेना भाई। फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे बनता है, ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर लिखना है अगर तो एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस दो, एक पैटर्न है, एक सिमिट्री सी है, उसके बारे में लिखा हुआ है ऐसे। तीन का स्क्वायर है तो एक कम दो का स्क्वायर प्लस दो प्लस तीन, चार का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर प्लस तीन प्लस चार, एन स्क्वायर है तो एन माइनस वन का स्क्वायर एन माइनस वन प्लस एन। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पर बुक में प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसलिए आपको समझाई है। ऐसे ही अगला देखिए, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक का स्क्वायर करूंगा तो एक आ जाएगा, दो का स्क्वायर करूंगा तो दो ऑड नंबर ऐड हो जाएंगे, यानी जितने नंबर का आप स्क्वायर करोगे उतने ऑड नंबर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन ये निकल जाता है सम ऑफ ऑड नंबर। किसके बराबर, एन स्क्वायर के। ठीक है, एक ऑड नंबर है एक का स्क्वायर, दो ऑड नंबर है दो का स्क्वायर, तीन ऑड नंबर है तीन का स्क्वायर, चार ऑड नंबर है चार का स्क्वायर, पांच लगातार ऑड नंबर है पांच का स्क्वायर। तो एन ऑड नंबर का कभी भी सम निकालना हो एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगह डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहले सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती, पहले सीधी फिर उल्टी। ठीक है, पिछले दो इतने काम के नहीं थे, ये काम का है, लेकिन इस पे पेपर में क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे नहीं आता क्वेश्चन, पहले तो मैं बता देता हूं इसे, एक दो एक, यानी पहले सीधी लिखी फिर उल्टी, तो जिससे जहां से उल्टी हुई उसी नंबर का स्क्वायर, तीन से उल्टी हुई तीन का स्क्वायर, चार से उल्टी हुई चार का स्क्वायर, पांच से उल्टी हुई पांच का स्क्वायर। पेपर में पता है कैसे आता है, पेपर में आता है ऐसे, एक प्लस दो प्लस 105 प्लस 104 प्लस 103 प्लस प्लस वन, ये किसके बराबर होगा, तो भैया जहां से गिनती उल्टी हुई है ना यहां से, तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, 105 के स्क्वायर के। तो पेपर में ये सवाल आता है, इसलिए मैंने यहां पर रखा है। हमें भी हैकर बना दीजिए मेरे भाई, पूरा कर लेना, हैकर आप अपने आप बन जाओगे। किसी भी गणित के टीचर से ज्यादा आपको कैलकुलेशन ना आती हो, टीचर से ज्यादा कह रहा हूं, बच्चों की तो बात छोड़िए, तो बताना। बैच का नाम ही कैलकुलेशन का महाकुंभ है, सोचिए क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीज आप अभी भी सीख चुके हैं 3 क्लास में, अभी तो 3 क्लास हुई है गिनती की। चलिए, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, पता हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना, सिंपल सी बात है वैसे तो। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है। सम संख्या का अगर घन करोगे तो समी संख्या मिलेगी, और विषम संख्या का घन करोगे तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इतनी खास नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला देखिए, एक का क्यूब है तो लास्ट डिजिट एक आएगी। कोई भी एक संख्या है आपके पास जिसका आपको क्यूब करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर एक है उसके लास्ट में तो आंसर में लास्ट में एक आएगा, चार है लास्ट में तो आंसर के लास्ट में चार आएगा। ठीक है, पांच है तो आखिर में लास्ट में पांच आएगा, छह है तो आखिर के लास्ट में छह आएगा, और नौ है तो आखिर के लास्ट में नौ आएगा। ऐसा क्यों है ये भी देख लीजिए, ये भी दिखाए थे। देखिए, अगर मैं एक का क्यूब करूं, दो का क्यूब करूं, तीन का क्यूब करूं, चार का क्यूब करूं, पांच का क्यूब करूं, छह का क्यूब करूं, सात का क्यूब करूं, आठ का क्यूब करूं, नौ का क्यूब करूं, आखिर में क्या मिलेगा, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 7, चार का क्यूब 64 का 4, पांच का क्यूब 125 का 5, छह का क्यूब लास्ट में 216 का 6, सात का क्यूब का 343 यानी 3, आठ के क्यूब का 512 यानी 2, नौ के क्यूब का वापस 729 का 9।
अब आप ये देखिए कहां पर सेम सेम नजर आ रहा है, ठीक है, 1 में नजर आएगा, 4 में नजर आएगा, 5 में नजर आएगा, 6 में नजर आएगा, 9 में नजर आएगा। तो ये यहाँ पर लिखा है कोई भी संख्या अगर आखिर में इन सब संख्याओं पे खत्म होती है 1, 4, 5, 6, 9, तो उनके क्यूब के आखिर में वही सेम संख्या आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। लास्ट है एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, कुछ खास नहीं है, बस जैसे फैक्ट्स होते हैं ना, कई कई जगह किताब में फैक्ट्स भी लिखे गए हैं कि कुछ नंबर ऐसे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड इतना काम का नहीं है, लेकिन ठीक है, 1, 2, 3 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब। तो भैया 1 का क्यूब क्या होता है, पहला ऑड नंबर, 2 का क्यूब होता है अगले 2 ऑड नंबर, 3 का क्यूब क्या होता है उससे अगले 3 ऑड नंबर, 4 का क्यूब क्या होता है उससे अगले 4 ऑड नंबर, 5 का क्यूब क्या होता है उससे अगले 5 ऑड नंबर, 6 का क्यूब क्या होता है उससे अगले 6 ऑड नंबर। ठीक है, तो यहां पर यह बताया गया। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट्स हैं, उनका एग्जाम से इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, जो बात सच है, देखिए तो हमने यहां से शुरू करी थी बात, हमने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट किया जी, किया, डेसिमल का स्क्वायर रूट किया बिल्कुल किया, एक्यूरेट क्यूब रूट किया बिल्कुल किया, अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट किया बिल्कुल किया, डेसिमल नंबर का क्यूब रूट किया बिल्कुल किया, स्क्वायर कैलकुलेशन का स्मार्ट तरीका करा पाइथागोरस वाला बिल्कुल किया, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर किया बिल्कुल किया, स्पेशल प्रॉपर्टी क्यूब की करी बिल्कुल करी, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें अभी हमने पूरा पहला चैप्टर हैग बुक का कंप्लीट कर लिया है। इंस्पेक्टर चालीसा का भी एडिशन खत्म कर लिया है, हैग बुक का भी पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास आपकी कल है, ठीक है, क्योंकि दिवाली की छुट्टी है आपकी, कब से कब, 30 तारीख से 3 तारीख तक। ठीक है, अब दिवाली का पता ही नहीं है, कोई 31 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, हमारे यहाँ 31 है, इसलिए 30 से मैंने आपकी छुट्टी रखी है 3 तक, और 30 तारीख वाली क्लास हमने कल रखी है आपकी। कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, नहीं तो आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है, 30 तारीख वाली कल हमने रख दिया आपकी, कल जरूर आना भाई, सभी लोग आना जिन्होंने भी बैच लिया है भाई, लाइव क्लास है और मल्टीप्लीकेशन ऐसे होंगे धुएं की तरह। पर मेरे भाई एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जो भी बच्चे कल की क्लास में आएंगे ना, ये पहले की क्लास देख के जरूर आना, एडिशन वाली है एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा कल जगह जगह। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।